हेलो, नमस्ते, नमस्कार। तो आप लोगों के लिए और एक हिंदी का एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग तत्सम और तद्भव के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है इन पर सवाल। ठीक है। तो ऐसी चीज यदि सामने है तो हम लोग आज तत्सम और तद्भव को एक ही वीडियो में खत्म कर लेंगे। तो तत्सम तद्भव होता क्या है, हम लोग पहले इसके बारे में जानेंगे, है ना। सबसे पहला सवाल तो यही होता है ना, तत्सम तत्सम आखिर होता है क्या है? Good question. You are a good question. तो सबसे पहला तत्सम तत्सम क्या होता है। तो देखिए, तत्सम जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। चलिए लिख के भी बताता हूँ, ऐसे समझ में आएगा। इस तत्सम को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तत् और जोड़ क्या हो जाएगा, सम। तो तत् मतलब क्या हो गया, उसके, और सम का मतलब क्या हो गया, समान। सम का मतलब क्या हो गया, समान, और तत् का मतलब क्या हो गया, उसके। तो उसके समान। अब उसके समान का मतलब क्या हो गया, किसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान। किसके समान, संस्कृत के। तो तत्सम में क्या हो गया, हमें तत् प्लस सम बना, तत् का मतलब हो गया उसके और सम का मतलब हो गया समान। इसका मतलब, उसके मतलब ये में कौन है छुपा हुआ, ये किसके बारे में बता रहे हैं, उसका, उसके मतलब संस्कृत के बारे में, यानी संस्कृत के समान। यानी जो शब्द संस्कृत से हुबहू जैसा है वैसा ही लिया जा रहा है, ज्यों का त्यों, जैसा है वैसा ही लिया जाएगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे तत्सम। यानी संस्कृत में जिस तरह से यूज कर रहे हैं हिंदी में भी वैसा ही हम लोग यूज करेंगे। तो जो शब्द संस्कृत में जिस तरह से प्रयोग करते हैं उसी तरह से अगर हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं जिस शब्द को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्सम। ऐसा तत्सम हो गया, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तद्भव क्या होता है। तो तद्भव यही होता है, तद्भव। अब तद्भव भी क्या होगा, दो शब्दों से मिलकर बना होगा, ये दो शब्द से मिलकर बना है तो ये भी बनेगा, क्या होगा इसका, तत् प्लस भव। तत् प्लस क्या हो जाएगा, भव। अब तत् का मतलब क्या होता है, तो तत् का मतलब अभी मैंने लिखवाया, क्या लिखवाया, अरे देखो, उसके, इसके जैसा, उसके। और भाव मतलब क्या, होना। भाव मतलब होना, किसका होना पता नहीं, किसी के भी हो जाएंगे। चलिए, तो उसके होना, उसके होना मतलब संस्कृत के जैसा होना, यानी कुछ परिवर्तन करेंगे उसके जैसा बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो संस्कृत नहीं है, वो हिंदी में ही यूज किया जाएगा। यानी कुछ ऐसे शब्द होंगे जो संस्कृत में उसको तोड़ मोड़ कर, उसको बदल के हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हिंदी में वर्ड को यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया अग्नि, अग्नि को क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा बदल देंगे, है ना, इसमें परिवर्तन करेंगे और इसको हम लोग नया वर्ड ला के हिंदी में यूज करेंगे। जैसे अग्नि को ही हम लोग आग बोलते हैं, है ना, हिंदी में हम लोग आग बोलते हैं। हिंदी में अग्नि भी बोला जाता है, लेकिन अग्नि तो हमारा क्या हो जाएगा, वो तत्सम। लेकिन जब हम लोग आग बोल रहे हैं तो क्या बन गया, तद्भव। तो ये समझ में आया, संस्कृत के वही सारे शब्द जिसमें हम लोग कोई परिवर्तन करे, बदलाव कर रहे, और करने के बाद हम लोग हिंदी में प्रयोग करें उस शब्द को, तो वो हो गया तद्भव। और तत्सम क्या हो गया, संस्कृत का जैसा बोलते वैसा का वैसा वहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, आया समझ में। हम आगे आपको ट्रिक्स वगैरह पढ़ेंगे और आज ही तत्वों को और तत्वों को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ट्रिक, क्या लेके आया हूँ। तो ये ट्रिक ऐसा है कि तत्सम और तद्भव, तो पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है, कैसे पहचाने, या बोलेगा इसका तत्सम रूप है इसका तद्भव रूप क्या होगा। तो अगर हमें ये चीज पता रहेगा, ये सब ट्रिक, तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी होगा ट्रिक करने में। तो इस कुछ कुछ जगह पे ये ट्रिक लगते हैं, और कुछ कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद जो होते हैं वो प्रैक्टिस करने से हमारा सही हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं मिलता है। लेकिन प्रैक्टिस करते टाइम अगर ये ट्रिक हमें पता रहेगा तो आसानी हो जाएगा। तो हम लोग ये ट्रिक के बारे में जान लेते हैं क्या होता है ट्रिक। तो आप लोग देखेंगे, पहले तो तत्सम, तत्सम का परिभाषा मैंने लिख दिया है ना। तत्सम का परिभाषा क्या है कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। कहाँ प्रयोग करेंगे, हिंदी बोलने में, हम लोग बोलचाल जो करते हैं उसमें बोलने में। और तद्भव का मतलब क्या है, संस्कृत के ऐसे शब्द जो थोड़ा सा परिवर्तित करके प्रयोग किया जाता है, कहा, हिंदी में। तो हम लोग कुछ कुछ चीज ऐसा होता है जिसको हम लोग बोलने की सुविधा, अपने बोलने की सुविधा के अनुसार, जिम में ज्यादा हमें क्या है, लचकपन ना आ जाए, बोलने में कठिनाई ना हो, तो हम लोग कुछ ऐसा वर्ड निकाल देते हैं जो हमें सुविधा हो, और वही बात बोलते बोलते हम लोग आगे बढ़ाते चले जाते हैं। इसलिए वो क्या हो गया, हो वो तद्भव हो गया, यानी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हम लोग इंग्लिश का ही कोई वर्ड है, जैसे कि एडवर्टाइज होता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्टाइज, एडवर्टाइज आ गया, है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो क्या होगा, बदलाव हो, इस तरह की चीजें जो हो रहा है, यही बदलाव जो हो रहा है वही हमारा क्या हो गया, तद्भव। तो इसी में हमें
यही हमें पढ़ना है कि तत्सम रूप कौन सा है, तत्सम ये पहचानना होता है। कभी कभी दे देगा तत्सम रूप, कभी कभी हमें जानना पड़ेगा तद्भव क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो मैंने ट्रिक लेकर आया, क्या लिखा है, अगर कहीं पर दिखता है हमें तालावेश सा, उसके लिए क्या है मूर्धन्य सा, ये क्या है श्रा, ये अगर सारे के सारे अगर कहीं पर दिख रहे हैं तो उसका जो तत्सम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्सम है। ये सारे वर्ड वाले जो मिलेंगे वो क्या होंगे, तत्सम। क्या होंगे, तत्सम। और इसको हम लोग बदल के हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग उच्चारण सही से हो तो हम लोग क्या कर देंगे, ये दंतेश्वर लिख देंगे। ठीक है, उसका उच्चारण सही करने के लिए सुविधा है। दंत से बोलने में ज्यादा सुविधा हो रहा है तो हम लोग दंत से का यूज कर देंगे। तो अगर दंत से दिख रहा है तो क्या हो गया, तद्भव। और अगर ये सारे के सारे स दिख रहे हैं तो क्या है, तत्सम। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं श्रावण, क्या है, श्रावण। श्रावण को बोलने में हमें थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था तो श्रावण को क्या कर दिया, श्रावण, आराम से बोल रहे श्रावण, है ना। श्रावण में क्या जी को थोड़ा कैसे अजीब से उच्चारण कर रहे हैं ना, तो ऐसा ही हो गया। तो कठिनाई हो रहा है तो उसको हम लोग सुविधा कर देते हैं। तो श्रावण में ये क्या है, हमारा श्रा है, इस श्रा बदल में क्या हो गया हमारा, स, दंतेश्वर हो गया। हुआ क्या नहीं, तो आया ना मजेदार ट्रिक। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे तालवेश है, दसम। दसम में यहाँ पे क्या है, तालवेश है, ये क्या है यहाँ पे बदल के क्या बन गया, दंतेश्वर। तो चेंजेस हो रहा है। चलिए दूसरा लोग दूसरा ट्रिक देखते हैं। दूसरा ट्रिक में क्या होता है, ये अक्षा है, क्या है, अक्षा। अक्षा क्या बन जाएगा, या तो छा बन जाएगा या खा बन जाएगा। अक्षर का उच्चारण क्या बन जाएगा, छा या फिर खा। अरे तद्भव जब भी बनाएंगे तो छा या फिर खा बन जाएगा। और अक्षर दिखेगा तो सब क्या है, तत्सम रूप है। जैसे कि पहला अक्षर क्या है, अक्षर, क्या है, अक्षर। अक्षर को हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षर। सुविधा अनुसार हम लोग अक्षर बोलते हैं ना, तो अक्षर या अक्षर बोल देंगे या फिर आखर बोलेंगे। तो ये जो देखिए यहाँ पे छह आ गया, यहाँ पे ख आ गया, तो छ या फिर ख आ गया अक्षर की जगह पे। आया है कि नहीं आया है, गलत नहीं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। देखिए ठीक से, आप लोग देखते नहीं है वीडियो पूरा। चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या है, फिर से क्षेत्र। क्षेत्र को क्या बना दिया, खेत। चलिए खेत में। उसके बाद और क्या बना सकते, छती। अक्षर, अक्षर से मैंने लिखा छती, यहाँ पे हो जाएगा खती। ठीक है, एक हो जाएगा हमारा खती। और क्या हो सकता है हमारा, खीर। ये है शीर, ये हो जाएगा खीर। इस तरह से बहुत सारे वर्ड है, यहाँ पर आप सारा नहीं लिखवा सकता। और कुछ कुछ अपवाद भी है, उसको भी हमें प्रैक्टिस के जरिए मतलब ठीक करना पड़ेगा। मतलब चलिए आगे और एक ट्रिक देखते हैं। तो हम लोग का क्या हो गया, अक्षर का छा या खा बन जाएगा, एक तो हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। ट्रिक हमारा क्या है, तो तीसरा हमारा क्या है, वह अगर रहता है तो क्या बन जाएगा, बा। वह क्या बन जाएगा हमारा, बा। ठीक है, दिख रहा है, वह का क्या हो जाएगा, बा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने क्या लिखा है, वधु। वधु का क्या हो गया, बहु, यानी वह क्या बन गया हमारा, देखिए यहाँ पे बा मिल रहा है ना ट्रिक से। वर्धन, वर्धन का यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ना बन गया ना। यहाँ पे वह था, यहाँ पे क्या आ गया, बा आ गया। आया कि नहीं आया। और क्या हो सकता है, और हो सकता है जैसे कि वक। ठीक है, वक। वक, वक यहाँ पे क्या हम लोग यूज करेंगे 3 नंबर में, तो बगुला, है ना। वक का क्या हो गया, बगुला। और क्या हो सकता है, वन। वन को हम लोग क्या करते हैं, बाद में उच्चारण करते हैं, तो हम लोग क्या करने लगे हैं, वन यूज करने लगे हैं। तो अब हमारा क्या है, तद्भव रूप है, और वन क्या है हमारा, तत्सम रूप है। ठीक है, तो वन को हम लोग वन भी बुलाते हैं। ये भी सही लिखा गया है, गलत नहीं है स्पेलिंग इसका, स्पेलिंग गलत नहीं है। स्पेलिंग समझ में आता है ना, इसको विवर्तन ही बोलना पड़ेगा, इतना समझ में आता है। चलिए उसके बाद अगला हम लोग बढ़ते हैं। अगला ट्रिक हमारा क्या है, उसके बाद अगला ट्रिक क्या है हमारा, टा का क्या होगा, ये लड़का वाला रा, लड़का में जो रा लिखते हैं ना वही रा। ठीक है, तो टा क्या हो गया हमारा, यहाँ पे रा बन जाएगा। अब देखिए जैसे कि कपाट, कपाट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, किबाड़। उसी तरह से क्या है, कटु, कटु वचन है ना, यानी कड़वा। कटु का क्या हो गया, कड़वा। तो यहाँ पे देखिए टा क्या बन जा रहा है, ये रा बन जा रहा है। यहाँ पर भी क्या है हमारा, टा क्या बन जा रहा है, रा बन जा रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। और क्या हो सकता है, और कटु के बाद हम लोग केकरा। चलिए करकट, 3 हो गया। चलिए उसके बाद अगला हम लोग और अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे बड़ा ना क्या बन जाएगा हमारा, छोटा ना बन जाएगा। यानी तत्सम में बड़ा ना दिखेगा और तद्भव में क्या आएगा, छोटा ना दिखेगा, है ना। तो ये वाला भी हम लोग, इसको हम लोग भी याद रखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देखते हैं अर्पण। अर्पण में देखिए बड़ा वाला ना, यहाँ पे देखिए अर्पण, ये ना बन गया, बना कि नहीं बना। इस तरह से त्रिन, त्रिन से क्या हो गया, तिनका, तिनका। डूबते को तिनके का सहारा, तेरा ना चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है।
चलिए, तो अगला कौन सा है भैया? ये त्रा। त्रा में क्या है हमारा? त क्या बन जाएगा? त्रा में त बन जाएगा, है ना। जो भी त्रा वाला दिखेगा वो क्या बन जाएगा? हमारा त बन जाएगा। जैसे कि रात्रि, रात्रि का क्या हो गया? रात। देखिए त्रा क्या बन गया? यहाँ पे त बन गया। बना है कि नहीं बना है? बना है। पत्र का, देखिए त्रा है तो यहाँ पे क्या बन गया? पोता, त बन गया। बना है कि नहीं बना है? इस तरह से हम लोग और कह सकते हैं पत्र। पत्र लिखना है ना। पत्र, तो पत्र का क्या आ जाएगा? पता। तो इस तरह से हमारा संख्या बनना है। तो ठीक से कितना आसान है ना, तरह का तब बन गया। इसे बस ध्यान में रखना है और प्रैक्टिस लगाना है। प्रैक्टिस लगाएंगे तभी हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा, मतलब ये अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो गड़बड़ी होता ही रहेगा। ठीक है, तो सवाल मतलब पीडीएफ दे दिया जाएगा आपको, पढ़ेंगे। ठीक, चलिए लास्ट हमारा ट्रिक क्या है? देखिए ये जो रा और क्या है? री जो है, ये दोनों क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसमें लगेगा, लेकिन यहाँ पर हम जब तद्भव बनाएंगे तो वहां पर नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पे नक्र, नक्र में ये चीज है ना, चक्र वाला रा है ना, ये राज दिख रहा है, ये चीज नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर नाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाक। हट गया ना है क्या? यहाँ पे देखिए नृत्य, नृत्य का है, री का है, ये मात्रा है ना री, तो री का मात्रा है नृत्य, री का मात्रा हट जाएगा, क्या हो जाएगा? नाच। यानी हमारा अगर ये मात्रा है री का और ये रा का, चक्र वाला जो सब रा है, तो है तत्सम। लेकिन जब वो मात्रा हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा तद्भव। क्योंकि हमने सुविधा करना है ना, ये मात्रा पढ़ने में क्या दिक्कत होता है ना, नक्र और नाक आराम से बोल रहे हैं ना। नृत्य, नृत्य की जगह नाच बोलेंगे, है ना। नृत्य कहाँ बोलने जाएंगे? इसी तरह से यहाँ पे देखिए चंद्र, चंद्र का यहाँ पे चांद आ गया। देखिए और एक चीज है, देखिएगा तद्भव वाला जो होगा उसमें हम लोग चंद्र बिंदु लगाएंगे। तद्भव वाला जो शब्द रहेगा उसमें क्या आएगा? चंद्र बिंदु आ जाएगा। ठीक है, चंद्र बिंदु आ जाएगा। जैसे चंद्र का यहाँ पे चांद हो गया, उष्ट्र का क्या हो गया? ऊट हो गया। उष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। ग्राम का क्या आ जाएगा? यहाँ पे गांव हो जाएगा, है ना। देखिए चंद्र बिंदु आया है कि नहीं? यहाँ पे नहीं था, यहाँ पर आ गया। यानी तद्भव वाले में क्या आ गया? चंद्र बिंदु आ गया। इस तरह से ट्रिक है। ठीक है, लेकिन उसके अपवाद भी है, सारा की सारी जगह पे इस्तेमाल नहीं होंगे। तो जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा सही हो जाएगा। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, जब पढ़ेंगे तो ये आपका हेल्प करेगा, मदद कर। तो इस तरह से हम लोगों ने तत्सम को एक वीडियो में खत्म कर दिया। तो एग्जाम्स है, इसलिए मैं हिंदी का टॉपिक जितना पा रहा हूँ उतना कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो यहीं पर मैं खत्म करूंगा। बहुत बड़ा हो जा रहा है वीडियो। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।